रमज़ान के लिए मैंने शामी कबाब बना के फ्रीज़ किए, तो सोचा कि आपके साथ भी इनकी टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर लूँ कि थोड़े से गोश्त से किस तरह से रेशेदार कबाब बन के तैयार होते हैं। तो मैंने 800 ग्राम गोश्त लिया था और 400 ग्राम चने की दाल लेके और कबाब का मिक्सचर तैयार कर लिया था। अब इसमें से हम ये करेंगे कि बोटियाँ जो हैं वो अलग कर लेंगे और चने की दाल को अलग चॉपर में डाल के बारीक पीस लेंगे। थोड़े से गोश्त से बहुत ही ज़्यादा रेशेदार से कबाब बन के तैयार होंगे ये, और बहुत सारे कबाब भी बन के तैयार हो जाएँगे। तो ये जो हमने गोश्त की बोटियाँ थी, इनके रेशे कर लेना है, बिल्कुल बारीक-बारीक से रेशे करेंगे। इस तरह से रेशेदार से कबाब बनेंगे, और चने की दाल को बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। तो चने की दाल को बारीक चॉप कर लिया है, गोश्त के हमने रेशे कर लिए हैं। अब इसके बाद हमने ये मसाला लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा होता है। इस मसाले को हमने भून के बारीक पीस लिया था। अब एक बड़े पैन के अंदर हमने ये रेशे किए हुए गोश्त डाल दिया है और चॉप की हुई चने की दाल इसके अंदर डालेंगे। देखिए किस तरह से इसके रेशे हो गए। आप चाहें तो ये कबाब मटन के गोश्त या फिर चिकन के गोश्त से भी बना सकते हैं। तो अब ये जो दाल है हमने जिसको बारीक चॉप किया था ये इसके अंदर डाल दी है। हरे मसाले को बिल्कुल हमने कट करके रख लिया था, और जो हमने साबुत मसाला था उसको भी भून के बारीक पीस लिया है। अब ये करेंगे कि इसके अंदर हम ये हरा मसाला डाल देंगे जिसके अंदर हमने चॉप की हुई प्याज ली है, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची भी ली है। और उसके बाद हमने जो ड्राई मसाला भून के पीस के रखा हुआ था ये भी इसके अंदर डाल दिया है। कबाबों को बाइंड करने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे एक अंडा, और कबाबों को एक्स्ट्रा क्रिस्पी करने के लिए हम इसके अंदर डाल रहे हैं ये एक सीक्रेट चीज़, और इसमें हमने डाल दिया है 2 खाने के चम्मच चावलों का आटा। अगर चावलों का आटा आपके पास नहीं हो तो आप इसके अंदर कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हैं। अब तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, उसके बाद कबाब की टिक्कियाँ बना लेंगे। देखें किस तरह से रेशेदार से लग रहा है हमारा ये जो मिक्सचर है। तो तकरीबन 40 से 50 कबाब बना के हमने तैयार कर लिए थे। बस अब इनको हम फ्रीज़ कर लेंगे और रमज़ान के लिए इनको रख देंगे। आप में से किस-किस ने रमज़ान की तैयारी शुरू कर दी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किस तरह की रेसिपीज़ आप बना के स्टोर करके रख रहे हैं। तो इस तरह से देखें हमने ये कबाब बना लिए हैं और इनको एक ट्रे में फैला दिया है। अब इनको हम फ्रीज़ कर लेंगे, उसके बाद किसी एयरटाइट बैग के अंदर रख लेना इसको, या फिर एयरटाइट बॉक्स के अंदर। बहुत ही ज़्यादा रेशेदार से कबाब बनके तैयार होते हैं ये। अब इनको हम फ्रीज़ कर देते हैं और एक कबाब आपको फ्राई करके दिखाते हैं कि किस तरह से ये कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। देखिए कितना प्यारा इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको इस रमज़ान में, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी ये कबाबों की रेसिपी।